लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। हमारे जितने भी दर्शक हैं, और मैं इसका आपको एक और पार्ट बताने वाला हूं। पुतिन से मिलने के पहले ट्रंप का चौंकाने वाला कदम, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से ट्रंप की बात। एयरफोर्स वन से ही ट्रंप ने फोन पर लुकाशेंको से बात की है। यह बड़ी खबर है। इस खबर का एक और पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि लुकाशेंको ने ट्रंप को मिन्स्क के लिए इनवाइट किया है और ट्रंप ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। यह रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। यह और हैरानी वाली बात है। लुकाशेंको को फोन किया और ट्रंप से जब पूछा गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उसको कोट करके बताना चाहूंगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं यहां पर, विजय इस ब्रेकिंग को चलने दीजिएगा। ट्रंप ने क्या लिखा है? I'll quote, I had a wonderful talk with highly respected president of Belarus, Alexander Lukashenko. The purpose of the call was to thank him for the release of 16 prisoners. यानी वो 16 बंदी जो हैं उनको छोड़ने के लिए शुक्रिया किया मैंने। We are also discussing the release of 1300 additional prisoners. यानी 1300 और बंदियों को छोड़ने की बात है। Our conversation was a very good one. We discussed many topics. हमने हर मुद्दे पर बात की है, including President Putin's visit to Alaska. सोचिए, ट्रंप बात कर रहे हैं लुकाशेंको से। I look forward to meeting President Lukashenko in future. Thank you for your attention to this matter. ये देखिए, अगर ट्रंप लुकाशेंको को थैंक यू कर रहे हैं तो मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि वो असीम मुनीर से मुलाकात कर लेते हैं। खैर, नेवरदलेस, जोक सपाट, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं समझना चाहूंगा यहां पर, अमिताभ सर, ये क्या था? ये जितने इलिबरल लोग हैं उन लोग की मीटिंग होने जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू, असीम मुनीर, ट्रंप, पुतिन, अब लुकाशेंको, और ये सीरीज चला। हो सकता है विक्टर ओरबान भी इसमें बीच में कहीं आ जाए। तो हालांकि ये अच्छी बात है कि लुकाशेंको से वो मिल सकते हैं या बात हो सकती है, लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि अब जो है वो राजनीति दूसरी तरफ जा रही है। अब मेरा आपसे मैं एक बहुत हार्ड हिटिंग सवाल पूछने वाला हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, और मैं कोट कर देता हूं पब्लिकेशन को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पीस लिखा है अब से करीब 1 घंटा पहले, और उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पुतिन चाहते हैं कि नेटो और अमेरिका के बीच में डिवाइड क्रिएट हो। लुकाशेंको से बात करना और यह कहना कि मैंने पुतिन के लिहाज से भी उनसे बातचीत की है, क्या ये वो जो फॉल्ट लाइंस हैं अमेरिका और नेटो कंट्रीज के बीच में या यूरोप के बीच में, उसको और डीप नहीं करेगा? देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। पुतिन, ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि अब यूरोपियन सिक्योरिटी का जिम्मा नेटो नहीं लेगी, अपने आप को यूरोप को कैपेबल करना होगा या फंडिंग बढ़ानी होगी। और यहाँ पर लुकाशेंको को भी ट्रंप अपने तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक बंटवारे की बात है, क्योंकि अगर आप लुकाशेंको का इतिहास देखेंगे तो वो भी यूक्रेन की तरह कभी रूस के तरफ जाते थे, कभी यूरोपियन यूनियन या अमेरिका की तरफ जाते थे। इस समय लुकाशेंको की, चूंकि एक बहुत दिन से वहाँ डिक्टेटर हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं सही तरीके से, इसलिए वहां जमे हुए हैं, इसलिए ये भी वो दिखाना चाहते हैं कि हम ट्रंप से भी मिल सकते हैं। सर, जिस मुल्क के अंदर रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस कर दिए गए हैं, जिस मुल्क के अंदर रशिया का ऑर्शनिक मिसाइल प्लेस किए जाने वाला हो, वो मुल्क कैसे अमेरिका की ओर टिल्ट करेगा? उनकी पूरी चाबी पुतिन के हाथ में साफ दिखाई देता है। लेकिन बड़ी खबर, हमला करना रूस का शक्ति प्रदर्शन। ज़ेलेंस्की ने कहा है अगर हम भी मीटिंग में शामिल होते तो डील अच्छी होती। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है कि ज़ेलेंस्की शायद इस बैठक के बाद तुरंत मीटिंग कर सकते हैं मैक्रों से। यह भी इंफॉर्मेशन मेरे पास एक आ रही है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, एक बार जरा सीधे दिखाइए। ब्रेकिंग हमारे पास एक और आ रही है। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से ज़ेलेंस्की मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, ट्रंप पुतिन मुलाकात के बाद दोनों की बैठक होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति निवास ने मीटिंग की जानकारी दी है। यह बड़ी खबर है क्योंकि मैक्रो वो इंसान है जिन्होंने 3.5 साल पहले पुतिन को बहुत मनाया, शोल्श जर्मन चांसलर के साथ मिलकर कि इस युद्ध को रोक दे। ही वॉज ट्राइंग टू बी अ मीडिएटर, लेकिन आज वो सबसे हॉकिश है पुतिन को लेकर। इस पूरे सिनेरियो में वो और नए जर्मन चांसलर, ये दोनों बहुत हॉकिश हैं। लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंबेसडर सिंघल, बल्कि ये जल के सिन्हा से मेरा सवाल होगा। सिन्हा सर, आप देख रहे हैं डायनामिक्स क्या हो रहे हैं? मैं चाहूंगा विजय, यस एग्जैक्टली, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, बल्कि लुकाशेंको वाली खबर दिखाइए, जो पहली आपने ज़ेलेंस्की की शक्ति प्रदर्शन वाली खबर दिखाई है। सर आप देखिए, ज़ेलेंस्की मैक्रों से मिलेंगे, नंबर 1। लुकाशेंको को फोन कर रहे हैं
आप ट्रंप, मुझे ऐसा लग रहा है सर, ये बातचीत होने से पहले ही जो फॉल्ट लाइंस बहुत डीप हैं, ये सीमेंट नहीं होने वाली हैं। देखिए, ये जो लुकाशेंको का है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी सरप्राइज मूव है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। लुकाशेंको इज एब्सोल्युटली विद पुतिन एंड वो right. रशिया के साथ में है और वो कभी नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि ऑर्सनिक भी वहां डिप्लॉयड हुआ है। देखिए, बात यह है कि ट्रंप क्या चाह रहे हैं। मिन्स्क 1 और 2 को आप याद रखिए, अकॉर्ड वहीं साइन हुए थे। ट्रंप बात करते हैं कि सर, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं हमारे दर्शकों को। ये जो आपके सामने, विजय एक बार फिर से वो ब्रेकिंग दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट जेलेंस्की और मैक्रों की। मैक्रों का एक स्टेटमेंट हमारे सभी दर्शकों को पता होना चाहिए। मैक्रों ने अभी जो परसों जो ऑनलाइन मीटिंग हुई है पुतिन की, ट्रंप की, जेलेंस्की की, जर्मन चांसलर की, मैक्रों की, कीर स्टार्मर की, उसमें मैक्रों ने यह कहा है कि अगर, मैक्रों की ये वर्ड्स हैं कि अगर सीज फायर हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है तो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका के पास होगी, नेटो या यूरोप के पास नहीं होगी। मैक्रों ने यह एम्फसाइज किया है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे पास इस वक्त हमारे खास मेहमान है, मैं सीधे चलूंगा। अंबेसडर सिंघल मेरे साथ हैं। सर, मुझे एक चीज बताइए, आज से कई साल पहले, मैं 1945 की बात कर रहा हूं और आप सोच सकते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। चर्चिल का जिक्र कर रहा हूं, स्टालिन का जिक्र कर रहा हूं, जब उन्होंने यूरोप की लाइंस को रीड्रॉ किया था। वो तो होता नहीं दिखाई दे रहा है ना सर? जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरह से गहमा गहमी हो रही है, मेरे ख्याल से नथिंग इज ऑफ द टेबल। वह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप सबसे जो मेन इनके जो प्लेयर हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि उनकी इच्छा है कि ये सीज फायर हो जाए, किसी भी कीमत पे हो जाए। अब वो कितनी कीमत देने के लिए उसके लिए तैयार हैं, ये एक सवाल है। क्या प्रेसिडेंट पुतिन कितना उनको प्रेस कर पाएंगे कि उनकी कंसेशन जो मांग रहे हैं वो कितना वो दें। उनको जो उन्होंने पहले वर्चुअल मीटिंग हुई है जेलेंस्की की या यूरोपियन लीडर्स से, उन्होंने कोशिश की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को समझाने की कि भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा कंसेशन ना दें, और जो मेन प्लेयर हैं उनके, जो यूक्रेन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको उसमें आना चाहिए। तो उन्होंने पहले तो हाँ कर दिया, लेकिन अब वो फिर लग रहा है कि वो जिस तरह की बात हो रही है वो कंसेशन देने के लिए मोरलेस मेरे को जो लग रहा है वो तैयार है।